एक इंसान 1955 के अंदर जिसके सीनियर्स ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा और उस पीटने का जवाब उस इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर उस अचीवमेंट को हासिल किया जिसमें वो सारे इंसानों को पीछे छोड़ दिया। लाइफ के हडल में सबसे जरूरी चीज है कि आपका सबसे बिगेस्ट बेंचमार्क क्या है, आपका क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर वो हमें पता हो तो हम हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप सिलेक्टेड वे में सही चीजों को करते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हो, चाहे इंडिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या पूरे वर्ल्ड का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। एक सही स्ट्रेटेजी से हर एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है और हर साल ऐसे स्टूडेंट करते हैं। 1955 के अंदर एक पर्सन जो एथलीट था, दौड़ रहा था, इंडियन टीम की ओर से वो खेल रहा था, उसका सिलेक्शन होना था, एक फाइनल रेस थी वहां पे ओलंपिक के अंदर। और उस फाइनल रेस से पहले एक दिन वो सोया। उसके जो सीनियर्स थे उन्होंने उसे बहुत बुरी तरीके से रात में पीटा, उसके पैरों पे डंडे मारे, डंडों पे कीले लगा के मारी गई ताकि उसके पैर पूरी तरीके से जख्मी हो जाए और वो सुबह दौड़ ना पाए और इंडियन टीम में सेलेक्ट ना हो पाए ओलंपिक की रेस के लिए। सुबह उठा, डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने बोला आप अनफिट हो, आप नहीं दौड़ पाओगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं दौड़ूंगा, मैं जिद्दी हूं। मेरे घर की परिस्थितियां जो मैंने देखी है उनके आगे ये कष्ट, ये पीड़ा जो मुझे हो रही है वो कुछ भी नहीं है। उस इंसान ने वो रेस दौड़ी और ना सिर्फ दौड़ी, उस रेस को जीता। और वो इंसान और कोई नहीं, हमारे मिल्खा सिंह। अब आप सोचो, एक रात पहले उनके साथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, लेकिन उस ट्रेजेडी पे उन्होंने क्या किया? सिंपल सीधी चीज है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार अब मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। अपनी किस्मत का रोना नहीं रोने लगे वो। उन्होंने उससे आगे सोचा, अपने आप की सारी एनर्जी को बांधा, एक दृढ़ संकल्प, एक जिद्दीपना लेके आए। और वो जिद्दीपना उनकी लाइफ के अंदर उन्हें इतना आगे लेके चला गया कि आज जब भी नाम आता है तो मिल्खा सिंह का नाम सबसे पहले आता है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। छोटी सी कहानी मैंने सिर्फ आपको ये चीज कहने के लिए सुनाई है कि आपके लिए ये गिने चुने 3 महीने वो रात है। हो सकता है इन रात के अंदर, इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए, बीमारियां आए, बहुत सारी चीजें हों, और ना आए तो हमारे पास चांसेस और ज्यादा हैं। तो एक हर्डल, एक बेंचमार्क कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए हमारे पास में जिसे हम स्ट्राइक करें और जे कॉलेज, बीजे कॉलेज एंड हमारे गवर्नमेंट कॉलेज को ले, ताकि हमारे आई बाबा के कंधों पे हम फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर पाए, एक अच्छी कॉलेज, एक अच्छी सीट हासिल करके उनका नाम रोशन कर पाए और अपनी फैमिली, अपने कुटुंब के अंदर एक प्रेस्टिजियस स्थान ग्रहण कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कौन सी गवर्नमेंट सीट पाने के लिए कितना क्या परसेंटाइल स्कोर चाहिए होता है और कैसे आपको पढ़ना होगा, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज मुझे बहुत जरूरत है आपके इस छोटे से प्यार की। स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी को और अच्छा बनाने के लिए मैंने स्टार्ट किया है एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मिलेंगे आपको जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे, क्योंकि आप और मैं, हम निकल चुके हैं एक मिशन पे जिसका नाम है हर घर एक नर्सिंग स्टूडेंट, और इस सपने को साकार हमें आपस में मिल के करना है। इसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलेगी जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहां पे भी आपको अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस का सेपरेटली चैनल बना हुआ है और जे एकेडमी फॉर नर्सिंग का सेपरेटली चैनल है। आपको दोनों ही चैनल पे ज्वाइन हो जाना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। इसके साथ साथ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड अगर आप पर्सनली कोई ऐसा इशू है कि भैया मैं पढ़ नहीं पा रही हूं या पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9352188704। अगर आप पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं, मैं खुद आपसे बात करूंगा आपके बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं आज हमारा भविष्य है। ये पूरा स्केड्यूल मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, कब क्या कौन से क्या टेस्ट होंगे, हजारों बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं, और किस तरीके से इस टेस्ट में एक बॉर्डर लाइन को सिक्योर किया जाए वो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले कट ऑफ को जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर हमको चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, बट 5 कॉलेज ही अभी फंक्शनल है। लातूर का कॉलेज अभी लास्ट ईयर भी ऐड नहीं किया गया था, पॉसिबली हो सकता है कि इस बार उसे ऐड कर दिया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ को लेकर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो डेफिनेटली कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा रहेगी। कारण यह है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास, वो है हमारे पास 300, बट फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो 250 सीटों पे ही काउंसलिंग हो रही है। लातूर की 50 सीटें यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है। अब 250 गवर्नमेंट की सीट है और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो करीब करीब 60,000 प्लस है।
तो इतनी सारे कैंडिडेट के लिए 250 सीटें बहुत कम है, इसलिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई रहेगी। जनरल कैटेगरी के तौर पे बात करूं तो मैं 99.50 परसेंटाइल अगर आप लेके आते हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन जाते हैं गवर्नमेंट सीट को लेने के। ओबीसी ईडब्ल्यू से बात करें 97.56 है। एससी कैटेगरी में बात करें तो 94 परसेंटाइल एंड एसटी कैटेगरी में बात करें तो 93 परसेंटाइल अगर आपका एक स्कोर है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 के अंदर मैं एक गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हूं, मैं काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट को प्रेफरेंस दे सकता हूं। बात करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेके तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में डेफिनेटली थोड़ी सी लो रहेगी। बात करें यहां तो 98.2 परसेंटाइल हो गया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 96 परसेंटाइल हो गया, एसटी कैटेगरी के लिए 92 परसेंटाइल एंड एसटी कैटेगरी के लिए 91 परसेंटाइल हो गया। अब सबसे बड़ी चीज है प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस महाराष्ट्र में काफी सारे हैं, करीब करीब 170 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस है और इनको मिला के अगर सीटें काउंट की जाए तो करीब 7,500 प्लस सीटें आती है। तो इसका मतलब यहां एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है हमारे पास में किसी अच्छे कॉलेज को चूज करना जो प्राइवेट हो, जिसकी फीस स्ट्रक्चर कम हो और जिसका डेकोरम, जिसका एकोमोडेशन, जिसकी आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा हो। तो वहां अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में प्राइवेट कॉलेजेस को लेके जनरल कैटेगरी वाइज 79 परसेंटाइल अगर आप लेके आते हो तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओबीसी डब्ल्यूएस में बात करें तो 75 परसेंटाइल आपको चाहिए रिक्वायर्ड। एससी कैटेगरी में बात करें तो 71 परसेंटाइल एंड एसटी कैटेगरी में बात करें तो 68 परसेंटाइल आपको चाहिए अच्छे कॉलेजेस को हासिल करने के लिए। इससे लोअर भी कट ऑफ रहती है, 58 55 तक बच्चों को सीट्स मिल जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में। बट मैं एक चीज कहूंगा, मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जहां का फीस स्ट्रक्चर भी करीब करीब पर ईयर 1 लाख या 1.25 लाख के करीब करीब रहता है। तो वहां पे ये परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भैया, आपने बेंचमार्क या एक बॉर्डर लाइन हमें बता दी कि यहां तक टारगेट करना पड़ेगा हमें, लेकिन कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट नाउ। हम अभी शुरू करना चाहते हैं, हमारे 6 से 7 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम है, किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हम तैयारी हो जाए हमारी। आप सबसे पहले तो अपने कोर कॉन्सेप्ट को कवर करिए। अब कोर कॉन्सेप्ट में हमारे पास में मेन 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपके पास में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आप जरूर करिए, बिकॉज आपके जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में वो थियोरेटिकल आते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बोला था, आप यकीन मानिए क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा आसान आता है कि जे एकेडमी का जो क्रैश कोर्स फास्ट ट्रैक बैच है उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। अ सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बाहर नहीं आने दूंगा मैं, ये हमारी गारंटी है। बट आपको उसके लिए कंप्लीटली सैक्रिफाइस होकर पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ चंद महीने हैं आपकी लाइफ में जहां पे आपने अगर हर एक चीज छोड़ दी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के मिल्खा सिंह बन जाओगे। आपको यह नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में हर्डल क्या आ रहा है, आपको यह सोचना है आंखें बंद करके कि मेरी लाइफ में मेरे पीछे खड़े जो लोग हैं उन्होंने मुझे यहां तक लाने में कितना स्ट्रगल किया है, कितनी चीजें उन्होंने सैक्रिफाइस की है, तब जाके आज वो मेरी फीस भर पा रहे हैं, मुझे इतनी सहूलियत, मुझे इतनी फैसिलिटीज दे पा रहे हैं, ताकि मैं अपने सपनों पे खड़ा रहूं, मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर उनकी चीजों को पूरा करूं। और वो उनके और कोई नहीं, हमारे आई बाबा है। ये आग हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाके हम उस रात वाले मिल्खा सिंह बन पाएंगे जो ओलंपिक के अंदर 1955 में अपनी एक सीट को हासिल कर गए थे और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया था। तो बस हमें वो चीज करनी है। आपको थियोरेटिकली कंप्लीटली सारी चीजें मैंने प्रिसाइज वे में क्रैश कोर्स के अंदर बताई जा रही है। आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप सिर्फ केजे या विजय या जेजे कॉलेज ना लेके आप नागपुर एम्स में अपनी सीट को हासिल कर सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात का कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना विजय और जेजे से कई गुना बढ़कर नागपुर एम्स है। तो अगर हमारा सपना उस कदर है तो मेहनत भी उस कदर हमको लगकर करनी पड़ेगी। आपको अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टॉपिक समझ में आया, चैप्टर समझ में आया, ये कैसे पता चलेगा हमको? एमसीक्यू के माध्यम से। हम जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना पता चलेगा। ये कहां से मिलेगा? ये आपको डीपीपी प्रोग्राम के अंदर मैंने करवा रखा है। आपको क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। आज इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो प्रैक्टिस के लिए बना हुआ है वो है आपका जे एकेडमी। और सिर्फ आपके बलबूते पे 2024 के अंदर जो बच्चों ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए हैं उसके बिहाफ पे ही हम लोगों ने ये चीजें स्टार्ट की कि यार इस बार बच्चों को मुझे सिलेक्शन नहीं, मुझे रैंक चाहिए बच्चों की। और वो मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, आप में से ही आपके अड़ोस पड़ोस से बच्चे होंगे, आपके यूट्यूब के जो चैट सेक्शन में से बच्चे होंगे, जहां पढ़ते हो एप्लीकेशन में वहां से बच्चे होंगे जो सिर्फ सेलेक्ट नहीं, जो एक बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बात करें तो आपके पास में मैंने दिए रखे हैं क्रैश कोर्सेज, वो भी एक बार नहीं 2 बार। यानी आपका जनवरी से क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जो आपको 6-7 अप्रैल में जो आपका एग्जाम होगा वहां तक आपको सब चीज लेकर जाएगा। और एक बार नहीं 2-2 बार रिवाइज कराएंगे सब चीज। 150 प्लस टेस्ट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैंने आपको दे रखी है बेहतरीन तरीके से।
यानी 150 टेस्ट हैं आपके, हर एक चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा बेहतर तरीके से। आपको नर्सिंग कैप्सूल की एक किताब दी जा रही है, इस बुक के अंदर मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बेहतरीन तरीके से। ये बुक आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगी, अलग से कोई पेमेंट आपको नहीं करना। इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर आपके इस बैच में करवा रखा है। और एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। इनकी भी क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे एमसीक्यू बेसिस पे। तो बहुत सारी चीजें मैंने दी है आपको। और अगर आप जीके की भी तैयारी कर रहे हैं, एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एडिशनली कुछ नहीं लेना, जीके भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में प्रोवाइड करवा दूंगा। उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के मन में सवाल आता है, सर इतना सब कुछ दे रहे हो, क्या इसकी फीस 10,000 है? क्या इसकी फीस 5,000 है? क्योंकि इतना सब कुछ दे रहे हो, नहीं, इसकी फीस ओनली एंड ओनली 2,000 है। ये 2,000 में आपको बुक भी मिल रही है, 150 टेस्ट भी मिल रहे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं, 2 टाइम क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, डीपीपी भी मिल रही है, और कंप्लीट कोर्स तो हर कोई देता ही है। ये सब चीजें आपको मिल रही है, बट ये सब चीजें मैं उनके लिए कंसिडर करता हूं जो अपनी लाइफ में मिल्खा सिंह बनना चाहता है। अगर आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस परसेंटाइल को अपना बेंचमार्क डिसाइड करो और लग जाओ मेहनत आज से, अभी से, इस वक्त से। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो चीज मैं आग आपके अंदर लगाना चाहता था, एक बेंचमार्क डिसाइड करके, वो मैं उसमें कामयाब हुआ हूं कुछ हद तक। और इस कामयाबी को मैं सच में हासिल कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। आप मुझे बताइएगा भैया हाँ मैं डेफिनेटली कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। और सीरियसली मैं अपनी लाइफ का मिल्खा सिंह बन के रहूंगा, क्योंकि मेरे आई बाबा ने, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सही है, और मैंने सही ना सही, मेरे आई बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। और मुझे उनके लिए उन सारे दुख दर्द को, उन सारे कंफर्ट जोन को हटाना पड़ेगा जो आगे मेरे इस 3 महीने 4 महीने की लाइफ में आने वाले हैं, ताकि मैं अपने कॉलेज के अंदर पहुंच पाऊं। होपफुली सारी चीजें मैंने आपको बताई है, फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।